बड़ी खबर है, बैठक से पहले राम मंदिर ट्रस्ट की सफाई आई है। रामचरितमानस के गायब होने की खबरों का खंडन किया गया है। ट्रस्ट की ओर से रामचरितमानस की तस्वीर जारी की गई है। ये देखिए, मंदिर में रामचरितमानस रखी हुई है। ये ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है। ये देखिए, ये तस्वीर जारी की गई है क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये खबरें लगातार चल रही थी कि मंदिर में जो रामचरितमानस दान की गई थी, करोड़ों की कीमत की रामचरितमानस, वो गायब हो गई है, उसकी जानकारी नहीं है। अब ट्रस्ट की तरफ से रामचरितमानस की ये तस्वीरें जारी करके उन खबरों का खंडन किया गया है। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, इन तस्वीरों के साथ क्या बताने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आरोप तो बहुत लगे हैं कि ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, काकभूषुंडी को लेकर खबर आई, फिर बाद में उसकी भी तस्वीर जारी की गई और अब रामचरितमानस की तस्वीर जारी की गई। देखिए, आपको याद होगा कि अब से थोड़े दिन पहले TV9 भारतवर्ष ने एक खबर चलाई थी कि SIT ने उन दाताओं से भी पूछताछ करनी शुरू की है जिन्होंने दान में बड़ी चीज़ें दी। बड़ी चीज़ें से मतलब है जो कीमती और बहुत ज़्यादा बहुमूल्य थी। तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें कि दाताओं ने इस बात का दावा किया कि हमने जो कुछ भी दान किया था उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है और किस स्थिति में है। कुछ दाताओं ने यहाँ तक कहा कि राम मंदिर के नाम पे हमने सोने के गहने और तमाम तरह की चीज़ें दी, उसका कोई अता पता नहीं हुआ, उसे हमें रसीद तक नहीं दी गई। इसी क्रम में रामचरितमानस का भी जिक्र आया और अब से थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़े समय पहले ही ट्रस्ट की ओर से बाकायदा ये वक्तव्य जारी किया गया कि जिस रामचरितमानस का जिक्र किया गया है वो कहीं और नहीं है, वो यही है। तो एक तरीके से उन्होंने कुछ मुद्दों पर अपनी सफाई पेश की है, खास करके जो बड़े लोगों के द्वारा दी गई चीज़ें थी उनको लेकर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अपनी सफाई पेश की है। कुमार, जिस रामचरितमानस को लेकर इतनी सारी बयानबाजी हुई, आरोप लगे कि भाई दिया गया लेकिन वो कहां है पता नहीं है, तस्वीरें तो जारी हो गई हैं लेकिन रसीदें क्यों नहीं दी गई? उन दानदाताओं को रसीदें क्यों नहीं दी जा रही थीं? इतने सारे दानदाता सामने आए, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया और ये कहा कि जब कीमती चीजें जाकर खुद चंपत राय को दी गई तो भी उनको रसीद नहीं मिली, बल्कि उसके बाद जब उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की गई तो फोन पर भी संपर्क नहीं किया गया। इसका कोई जवाब है या नहीं है? इसी बात का आरोप है और TV9 भारतवर्ष ने अपनी तहकीकात में भी बताई थी कि टिन्नू यादव, जो कि कई सारे बहुमूल्य चीज़ें चंपत राय के बिहाफ पे एक्सेप्ट करता था, उसने आपको रसीद दे दी लेकिन उस रसीद की एंट्री नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो उस तरीके से कोष में नहीं जाता था और इस तरह से गबन की एक प्रक्रिया चल रही थी। ये कथित आरोप है जिस पे पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मसलन आपने कुछ दिया, आपको कुछ देने के बाद एक रसीद दे दी गई और उस रसीद की वाउचर बाकायदा एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि वो एंट्री नहीं हुई और एंट्री नहीं होने की वजह से कई सारे सामान ऐसे में गायब हुए। यही एक सबसे बड़ा तथ्य है और इस तथ्य की जांच पुलिस कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप और तमाम तरह की चीजें अभी चल रही है। पुलिस का बार बार कहना है कि अभी जांच का दायरा और जिस बात का आपने जिक्र किया कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो भी आज ट्रस्ट की दोपहर 3 बजे जो मीटिंग होने जा रही है जिसमें तमाम सदस्यों की मौजूदगी होगी, ये तमाम चीजें मीटिंग में भी डिस्कस की जाएंगी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिए, एक अहम खबर, चंपत राय अभी तीर्थ क्षेत्र भवन में ही मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की अयोध्या से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो चंपत राय जिनके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, उनका इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा, FIR क्या भी आगे उनके खिलाफ हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो चंपत राय अभी इस वक्त तीर्थ क्षेत्र भवन में ही मौजूद हैं। अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। सबकी निगाहें आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हुई है जो कि 3 बजे शुरू होगी, लेकिन दूसरी निगाहें टिकी हुई हैं चंपत राय पर जो कि इस वक्त तीर्थ क्षेत्र भवन में मौजूद हैं। इस जगह पर आपको दिखाएं कि ये तीर्थ क्षेत्र भवन है और इसी के अंदर है वो गेस्ट हाउस जहां पर चंपत राय रह रहे हैं। इस प्रकरण के पहले वो रहते थे भरत कुटीर में जो कि कारसेवकपुरम में है, लेकिन जब से ये विवाद बढ़ा और कारसेवकपुरम में पत्रकारों की भीड़ वहां पर रहती थी तो उसके लिए यहां पर चंपत राय रहने लग गए और गेस्ट हाउस के अंदर ही इस वक्त भी मौजूद हैं, अपने कमरे में मौजूद हैं और सीधे यहां से निकलकर बैठक के लिए जाएंगे राम मंदिर परिसर में। किसी मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं और आमतौर पर जो गेट यहाँ पर खुला हुआ रहता था और यहाँ से आप भीतर कम से कम नीचे जो एरिया है उस तक जा सकते थे, आज इसको लॉक रखा गया है, इसको बंद रखा गया है, किसी को भी जाने की अंदर अनुमति नहीं है। और आप
देख सकते हैं कि नीचे आपको सुरक्षा बलों की तैनाती भी दिखाई देगी, कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर रखी गई है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर लोग अंदर प्रवेश करके और चंपत राय से मिलने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पर एक सन्नाटा सा आपको पसरा हुआ दिखाई देगा, जो कि आमतौर पर चहल पहल यहाँ पर रहती है, और कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती दिखाई देगी। यहाँ गेट पर अगर आप देखें तो ये गेट पहले खुला हुआ रहता था, लेकिन इस वक्त ये गेट आप बंद रखा गया है अंदर से भी। आप देखिए, हम कोशिश करेंगे खोलने की, तो यहाँ पर नहीं, और सुरक्षा कर्मी की भी तैनाती रखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहाँ पर चंपत राय मौजूद हैं और यहाँ से निकलकर वो बैठक में जाएंगे। आज उनके इस्तीफे पर निर्णय होना है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट से अब चंपत राय की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। हालांकि अभी तक इसमें दो राय सामने आ रही कि हो सकता है महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बावजूद चंपत राय ट्रस्ट में सदस्य के तौर पर बने रहे, लेकिन दूसरा धरा है जो कि ये चाहता है कि अब चंपत राय महासचिव से इस्तीफा देने के बाद जब उनका इस्तीफा स्वीकृत हो जाए तो वो ट्रस्ट से बिल्कुल अलग कर दिए जाएं। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।